टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ क्लोमिड इंडक्शन फेलियर रीज़न, यानी जो क्लोमिड दी जाती है अक्सर पेशेंट में एग क्वालिटी जिनकी अच्छी नहीं होती या एग्स बन नहीं रहे होते, यानी अंडे की क्वालिटी नहीं अच्छी होती या अंडे बन ही नहीं रहे होते, तो उन पेशेंट में प्रेस्क्राइब की जाती है। तो क्या रीज़न्स हैं कि ये वर्क नहीं करती। क्लोमिड अक्सर पेशेंट्स देते हैं माहवारी यानी पीरियड्स के दूसरे दिन से फर्दर 5 दिन, कुछ तीसरे दिन से भी देते हैं। तो इसका क्या वर्क है और ये क्यों फेल हो जाती है, तो ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। एग्स की जो क्वालिटी यानी स्मॉल बनते हैं, तो उसमें ये है कि जब क्लोमिड दी जाती है तो एग क्वालिटी यानी मेच्योर इजीली हो जाते हैं। अगर तो रिलीज़ ना हो तो ट्रिगर शूट यानी बीटा HCG का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो रिलीज़ भी 14 डे पे करवाया जाता है, तो इजीली इससे चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। क्लोमिड फॉर इनफर्टिलिटी क्यों दी जाती है? एक तो गायनोकोलॉजिस्ट इजीली प्रेस्क्राइब कर सकती है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है और एक्सपेंसिव भी कम है IVF से। लेकिन इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस यानी चक्कर वगैरह आना, ब्रेस्ट का सॉर होना और हार्मोनल इम्बैलेंस भी थोड़ा बहुत हो जाता है इससे। मेल इनफर्टिलिटी यानी अगर स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है तो भी क्लोमिड दी जाती है। स्पर्म काउंट इंक्रीज़ करती है, PCOS के पेशेंट में हार्मोन्स को बैलेंस करती है, प्रेगनेंसी रेट को इंक्रीज़ करती है। रीजंस ऑफ क्लोमिड फेलियर, एक तो ये कि ओव्यूलेट यानी एग ही नहीं बना क्लोमिड देने के बाद, तो उसमें ये कि पेशेंट के कुछ हार्मोनल लेवल जो है वो इम्बैलेंस है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उसमें है, शुगर वगैरह है, तो थोड़ा टफ होता है। सेकंड ये है कि ओवुलेशन तो यानी एग तो रिलीज़ हो गया है, एग बन गया है, लेकिन कंसीव नहीं हुआ, तो उसका ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो ये कि एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से सर्वाइकल म्यूकस जो कि औरतों का डिस्चार्ज होता है वो सही नहीं है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस वगैरह इफ़ेक्ट हो गई है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो गया है, तो इस वजह से भी अक्सर कंसीव नहीं हो पाता कि ये इफ़ेक्ट करता है प्रेगनेंसी रेट को। तो अब ओबेसिटी में अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, और तो इसलिए वेट भी रिड्यूस करना ज़रूरी है। अक्सर मेटफॉर्मिन भी इसके साथ कंबाइन की जाती है ताकि ये बैलेंस हो सके। अच्छा, एज ज़्यादा हो या फिर कोई और मेंस्ट्रुअल साइकिल अबनॉर्मेलिटी हो या इनफर्टिलिटी के अदर फैक्टर्स, तो वो भी इफ़ेक्ट करते हैं कि क्लोमिड देने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो 4 से 6 साइकिल्स दी जाती हैं, यानी 6 महीने तक प्रेस्क्राइब की जा सकती है। अगर उनमें ना हो तो फिर देखा जाता है कि अक्सर पेशेंट्स में एंड में ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है पीरियड्स का, तो वो सही किया जाता है। मेल इनफर्टिलिटी अक्सर ये होता है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट ही अच्छा नहीं होता, तो फिर क्लोमिड देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले उनके स्पर्म काउंट और एक्टिव स्पर्म्स को बेहतर करें और फिर क्लोमिड इंडक्शन ली जाए, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसके अलावा PCOS के पेशेंट में आप लेट्रोजोल दे सकते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। नेचुरल वे से ट्राई कर सकते हैं दोबारा। और LH डिफेक्ट अगर है पीरियड्स का, मैंने आपको बताया माहवारी का कोई मसला है कि जल्दी आ जाती है, डेट्स अब नॉर्मल हैं, तो उसमें यह कि प्रोजेस्टेरोन वगैरह प्रेस्क्राइब की जाती है ताकि साइकिल लेंथ को बढ़ाया जा सके। लास्ट ऑप्शन हमारे पास टेस्ट ट्यूब की है, IVF, उस पर भी कभी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो लाइव आपके मसले भी ज़रूर सुनूंगी। थैंक